एक बहुत ही घने हरे भरे जंगल के दिल में एक ऐसा झरना बहता था जिसका पानी दूध की तरह सफेद और इंद्रधनुष की तरह रंगीन था। इस झरने को आबशार-ए-नूर कहा जाता था। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि इस झरने के पीछे एक गुप्त दुनिया बसी है, एक ऐसी दुनिया जो शीशे और रत्नों से बनी थी। इस झरने के पीछे रोशन परी रहती थी। उसकी जिंदगी किसी सपने से कम न थी। उसका महल पारदर्शी क्रिस्टल का बना था, जिसकी दीवारों से सूरज की किरणें छनकर गुजरती तो पूरे महल में हजारों इंद्रधनुष बन जाते। उसके बगीचे में सोने के फूल और चांदी के पत्ते थे। रोशन परी की सबसे कीमती चीज उसकी गाड़ी थी, जो चांद की किरणों से बनी थी। उसके पहिए चमकदार हीरो के थे और वह सैकड़ों जुगनुओं की ऊर्जा से चलती थी। रोशन परी को अपनी शाही जिंदगी और खास तौर पर अपनी गाड़ी पर बहुत गर्व था। वह जंगल की सबसे तेज रफ्तार रेसर थी और हर साल होने वाली जंगल ग्रैंड प्रिक्स रेस वही जीतती थी। एक दिन रेस से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिलो लोमड़ी उससे मिलने आई। मिलो एक समझदार और नेक दिल लोमड़ी थी। उसने परी के जगमगाते महल को देखा और मुस्कुराकर कहा, रोशन, तुम्हारी दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन चमकती चीजों के अलावा भी कोई खुशी है? रोशन परी ने अपनी हीरो जड़ी गाड़ी को पॉलिश करते हुए गर्व से जवाब दिया, मिलो, सबसे बड़ी खुशी जीतना है। जब मैं सबको पीछे छोड़कर फिनिश लाइन पार करती हूँ, वही मेरी असली दौलत है। मिलो ने आह भरी और कहा, याद रखना, रफ्तार सब कुछ नहीं होती। कभी कभी रुकना और दूसरों को देखना ज्यादा जरूरी होता है। परी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रेस की तैयारी में लग गई। रेस का दिन आ गया। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा थे। हर तरफ जोश और उत्साह था। रोशन परी अपनी जुगनू गाड़ी में बैठी थी। उसकी आंखों में सिर्फ जीत की चमक थी। रेस शुरू हुई और पलक झपकते ही रोशन परी सबसे आगे निकल गई। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वह अपनी रफ्तार के नशे में थी। वह फिनिश लाइन के करीब ही थी कि अचानक उसने देखा कि रेस के ट्रैक पर एक छोटा सा खरगोश का बच्चा डरकर बैठा हुआ है। बाकी रेसर उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ियां धीमी कर रहे थे, लेकिन रोशन परी के पास दो रास्ते थे। या तो वह रफ्तार कम न करे और रेस जीत जाए, या फिर उस मासूम जान को बचाए। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने जीत का ताज घूम गया, लेकिन फिर उसे मिलो लोमड़ी के शब्द याद आए, कभी कभी रुकना ज्यादा जरूरी होता है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा और खरगोश के बच्चे के सामने एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उसके हीरे के पहिए टूटकर बिखर गए। रेस कोई और जीत गया। एक पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। रोशन परी को लगा कि वह सब कुछ हार गई है, लेकिन फिर जंगल के सभी जानवर ताली बजाने लगे। वे उसकी जीत के लिए नहीं, बल्कि उसकी दयालुता के लिए ताली बजा रहे थे। उस छोटे खरगोश की माँ दौड़ती हुई आई और कृतज्ञता से परी का हाथ चूम लिया। उसी समय मिलो लोमड़ी उसके पास आई और गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम रेस हार कर भी सबसे बड़ी जीत गई हो। रोशन परी ने जब सबकी आंखों में अपने लिए सम्मान और प्यार देखा, तो उसने पहली बार ऐसी खुशी महसूस की जो किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती थी। उसने समझ लिया कि असली दौलत चीजें नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सहानुभूति और एक अच्छा दिल है। कहानी का सबक: जिंदगी की असली दौलत भौतिक चीजें या सफलताएं नहीं, बल्कि दयालुता, सहानुभूति और वह प्यार है जो हम दूसरों को देते हैं। सबसे बड़ी जीत वह है जो किसी का दिल जीतकर हासिल हो।